अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत हुई है। आपको बता दें कि करीब 3 घंटे तक दोनों दिग्गजों के बीच में बातचीत का सिलसिला चला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 3+3 वार्ता हुई। दोनों तरफ से 3 लोग बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विटकॉफ रूबियो मौजूद रही तो पुतिन के साथ विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल हुए। रूस की तरफ से पुतिन, लाव्रोव, उशाकोव शामिल हुए। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, चूंकि देखिए ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और इसमें भारत की नजरें भी टिकी हुई थी। फिलहाल इस बैठक में क्या क्या रहा, कौन कौन से वो पॉइंट्स और मुद्दे रहे जिस पर बातचीत का सिलसिला देखने को मिला? देखिए, ट्रंप और पुतिन की एक बहुप्रतीक्षित जो वार्ता थी, कल वो अलास्का में हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वार्ता में भी जो सीज फायर है, रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें सीज फायर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। हालांकि ट्रंप का ये कहना है कि कुछ बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन जो सीज फायर जिसके लिए ये पूरी बैठक आयोजित की गई थी, सीज फायर नहीं हो सकी। पहले ये मीटिंग 1-on-1 होनी थी, यानी ट्रंप और पुतिन के बीच होनी थी, लेकिन बाद में 3:3 का जो फॉर्मूला है वो इस बैठक में निकाला गया। अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ शामिल हुए, ट्रंप इसमें शामिल थे, जबकि रशिया की तरफ से सरगई लाव्रोव और यूरी उशाकोव जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और कई जो बिंदु हैं उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि अगर सीज फायर होता है, युद्ध विराम होता है, तो ये उनके लिए खुशी की बात है। लेकिन उन्होंने रशिया पर भी तंज कसते हुए कहा कि रशिया, जो मॉस्को में बैठे लोग हैं, वो ऐसा नहीं चाहते। लेकिन जब से ट्रंप ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है, उसके बाद से ये उम्मीद जरूर हो चुकी है कि जो रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें संघर्ष विराम हो सकता है। और कल जो अलास्का में लगभग 2.5-3 घंटे की बैठक हुई है, उसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि सहमति नहीं बन पाई है सीज फायर पर, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का भी न्योता दिया है और ट्रंप ने भी कहा है कि वो इस मसले पर देखेंगे। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि कल का जो माहौल था, जो कल सकारात्मक एक माहौल में बैठक हुई और आने वाले दिनों में जो सीज फायर है रशिया और यूक्रेन के बीच, वो सामने आ सकता है। क्योंकि जो ट्रंप है वो लगातार जेलेंस्की से बातचीत कर रहे हैं और जेलेंस्की को भी ये बात पता है कि जो रशिया है वो एक महाशक्ति है और उसके आगे जो यूक्रेन की सैन्य ताकत है वो कहीं नहीं ठहरती। तो ऐसे में ट्रंप को भी पता है कि अगर रशिया यूक्रेन पे इसी तरह से हावी रहा तो बहुत हद तक संभव है कि यूक्रेन का जो नामो निशान है वो मिट जाए। और इसलिए जो ट्रंप है वो लगातार दोनों देशों के बीच बैठकर मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये लगातार लंबे समय से कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दोनों दिग्गजों के बीच में बातचीत हुई उसका किसी भी तरह का प्रभाव क्या भारत पर भी पड़ेगा? देखिए, इसमें भारत से जुड़े किसी मसले पे बातचीत नहीं हुई, क्योंकि भारत का जो मामला है वो बहुत ज्यादा अलग है। रशिया से अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता, तो टैरिफ का मामला यहाँ पे नहीं है। भारत का जो टैरिफ का मामला है वो बहुत ज्यादा अलग है। अभी ट्रंप की जो पहली कोशिश ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध समझौता है वो कराया जाए और उसके बाद रशिया से जिन देशों द्वारा तेल खरीदा जाता है फिर उस पर वो अगली कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पहली प्राथमिकता है रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर कराने की। और इसे लेकर वो दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। जेलेंस्की से भी उनकी कई बार मुलाकात हो चुकी है। पुतिन से उनकी मुलाकात एक न्यूट्रल वेन्यू अलास्का में हुई और निश्चित तौर पर किसी बड़े समझौते पर तो दोनों पक्ष नहीं पहुंचे, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत थी वो बेहद सकारात्मक थी और आने वाले दिनों में इसके जो परिणाम है वो भी देखने को मिल सकते हैं।